हर हर महादेव। बहनों, आज हम सभी जिस पावन कथा का आरंभ करने जा रहे हैं वह है शुक्र प्रदोष व्रत की अद्भुत और चमत्कारी कथा। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन के भीतर बदल देने वाली है। कहा जाता है कि जिसने सच्चे मन से शुक्रवार के प्रदोष काल में भगवान शिव का स्मरण किया उसकी तकदीर ने भी करवट बदल ली है। यह कथा उस मानव की है जिसके जीवन में दुख ही दुख था, कर्जे, रोग, अपमान, पारिवारिक कलह, परंतु शिव पार्वती की कृपा से वही जीवन सुख और शांति समृद्धि से भर उठा है। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से पूछा कि हे महादेव, कलयुग में ऐसे लोग हजारों होंगे जो बड़े बड़े यज्ञ और तप व्रत नहीं कर पाएंगे। उनके लिए ऐसा कौन सा उपाय होगा जिससे वे आपके निकट आ सके। तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जब सूर्य अस्त हो रहा हो और रात्रि का आगमन हो उस समय जो मुझे स्मरण करेगा वह मेरे सबसे निकट होगा। यही समय प्रदोष काल कहलाएगा। शुक्रवार के दिन आने वाला प्रदोष काल शुक्र प्रदोष माता पार्वती को अत्यंत प्रिय है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से दाम्पत्य सुख, धन, सौभाग्य, रोगों से मुक्ति मिलती है। चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के तट पर बसा था एक छोटा सा नगर सुखपुर। नाम तो सुखपुर था, पर वहां पर रहने वाले एक परिवार के जीवन में सुख नाम की कोई चीज नहीं थी। उस परिवार के मुखिया थे धर्मदत्त। नाम के अनुरूप धर्मात्मा, पर भाग्य ने जैसे उनसे मुंह मोड़ लिया था। व्यापार में लगातार घाटा रहता, घर में बीमारी रहती, पत्नी कमला हर समय चिंता में रहती, संतान होते हुए भी घर सूना सूना रहता। धर्मदत्त रोज भगवान से पूछता कि हे प्रभु, क्या मेरे कर्म इतने बुरे हैं कि मुझे जीवन भर दुख ही सहना पड़ेगा। एक दिन व्यापार में ऐसा नुकसान हुआ कि घर चलाना भी कठिन हो गया। साहूकार रोज दरवाजे पर आकर खड़ा रहने लगा। घर में अनाज कम, अधूरी दवा, मन में भय, ये सब हो गए थे। कमला ने रोते हुए बोला कि स्वामी, क्या हमने किसी का बुरा किया है या फिर यह सब क्यों होता है हमारे साथ ही। धर्मदत्त के पास कोई उत्तर नहीं था। वह बस आसमान की ओर देखकर शिव का नाम लेता और चुप हो जाता। एक संध्या जब सूर्य अस्त हो रहा था, आकाश लालिमा से भरा हुआ था। उसी समय नगर में शिव भक्त साधु आए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। धर्मदत्त ने उन्हें प्रणाम किया और अपने घर में ठहराया। भोजन तो साधारण था, पर साधु प्रसन्न थे। साधु बोले, वत्स, तुम्हारे घर में दुखों का भार है, पर क्या तुम्हारी आत्मा पवित्र है। धर्मदत्त की आंखों में आंसू आ गए। महाराज, कोई उपाय है क्या। तो साधु ने कहा, क्या तुम शुक्र प्रदोष के व्रत को जानते हो। धर्मदत्त ने सिर हिला दिया कि नाम तो सुना है प्रभु, पर विधि नहीं जानता है। तब साधु ने बताया, शुक्रवार के दिन प्रदोष काल में शिव पार्वती का स्मरण करो, सच्चे मन से व्रत करो, कथा करो और दीपदान करो। साधु बोले, यह व्रत केवल पूजा नहीं, विश्वास की परीक्षा है। अगर श्रद्धा सच्ची होगी तो शिव अवश्य ही मार्ग दिखाएंगे। साधु के जाते ही धर्मदत्त और कमला ने मन ही मन संकल्प लिया कि आने वाले शुक्रवार को हम शुक्र प्रदोष व्रत अवश्य करेंगे। उस रात दोनों ने वर्षों बाद थोड़ी शांत नींद आई, जैसे ही मन का बोझ हल्का हो गया हो। लेकिन नियति अभी उनकी परीक्षा और लेने वाली थी। अगले ही दिन साहूकार ने अंतिम चेतावनी दे दी कि अगर 3 दिन में कर्ज नहीं चुकाया तो तेरा घर गिरवी रखना पड़ेगा। कमला घबरा गई कि अब क्या होगा। धर्मदत्त ने गहरी सांस ली और बोला, अब सब महादेव पर छोड़ दिया है। और आखिर वह दिन आ ही गया, शुक्रवार का। धर्मदत्त ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग गया। रात भर उसकी आंखों में नींद कम थी, विचार ज्यादा थे। उसने मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, आज मेरा पहला शुक्र प्रदोष व्रत है। ना मैं विधि जानता हूँ, ना ही सामर्थ्य है, बस श्रद्धा स्वीकार करना। कमला भी उठ चुकी थी। उसने घर की सफाई की, गंगाजल छिड़का, एक छोटा सा दीप तैयार किया। घर में ना तो दूध था, ना ही घी था, ना ही फल थे। कमला ने घबराकर कहा, स्वामी की बिना सामग्री के पूजा कैसी होगी। तो धर्मदत्त मुस्कुराया और बोला, शिवदत्त तो भाव के भूखे हैं। दोनों ने तय किया, दिन भर उपवास रखा, झूठ, क्रोध, निंदा से दूर रहे। संध्या के समय
शिव नाम का स्मरण किया। दोपहर होते होते साहूकार फिर आ गया। इस बार उसके पास 2 आदमी और भी थे। वह गरजा, आज आखिरी दिन है, पैसे कहाँ है? कमला का शरीर कांपने लगा। धर्मदत्त ने शांत स्वर में कहा, आज परदोस्त काल का है तो मैं सूर्यास्त के बाद उत्तर दूंगा। साहूकार हंस पड़ा। देवताओं के पास क्या पैसा मिलता है? यह कहकर वह धमकी देकर चला गया। मन के डगमगाहट होने लगी। साहूकार के जाने के बाद कमला रो पड़ी कि अगर आज भी कुछ नहीं हुआ तो। धर्मदत्त पहली बार तो विचलित हुआ। क्षण भर उसके मन में विचार आया, क्या कोई व्रत सब कुछ ठीक कर देता है? उसी समय उसे साधु के कहे शब्द याद आ गए कि यह विश्वास की परीक्षा होती है। तो उसने आंखें बंद की और कहा कि हे महादेव, मैं डगमगा गया था, मुझे क्षमा करना। धीरे धीरे सूर्यास्त होने लगा। आकाश में लालिमा छा गई। यही था प्रदोष काल का समय, जब शिव कैलाश से धरती पर आते हैं। धर्मदत्त और कमला ने तुलसी के पास दीपक जलाया। धर्मदत्त ने कांपती आवाज में कहा, ओम नमः शिवाय। दीपक की लौ स्थिर हो गई, जैसे वातावरण बदल गया हो। कमला ने मन ही मन माता पार्वती से प्रार्थना की कि माँ, जैसे आपने शिव का साथ कभी नहीं छोड़ा, वैसे ही हमारे घर का साथ कभी नहीं छोड़ना। धर्मदत्त ने कथा सुनाई। यह वही कथा थी जो साधु ने संक्षेप में उसे बताए थे। शब्द साधारण थे पर भाव गहरे थे। पूजा के बीच धर्मदत्त को लगा जैसे उसके मन का बोझ हल्का हो गया हो, उसका भय कम हो गया हो। भीतर से कोई कह रहा हो कि डरो मत। अचानक बाहर से किसी के आने की आवाज आई। कमला घबरा गई कि फिर वही साहूकार आ गया। धर्मदत्त बोला, अरे जो भी हो, अब डर नहीं है। दरवाजा खोला गया। बाहर एक अजनबी खड़ा था। साधारण वस्त्र थे, आंखों में तेज था। वह बोला, क्या यहाँ धर्मदत्त रहते हैं? तो धर्मदत्त ने सिर हिलाया। अजनबी ने कहा कि क्या बताऊँ, मैं क्यों आया हूँ? अभी प्रदोष चल रहा है, पूजा करो। यह कहकर वह चला गया। कमला आश्चर्यचकित होकर बोली कि यह कौन था? धर्मदत्त ने उत्तर दिया कि मैं नहीं जानता, पर मन कहता है कि कुछ अच्छा होने वाला है। दीप अभी भी जल रहा था। शिव नाम वातावरण में गूंज रहा था। प्रदोष की रात बीत गई। सुबह हुई तो धर्मदत्त को ऐसा लगा जैसे वर्षों बाद मन हल्का हो गया हो। कर्ज, भय, अपमान सब अभी भी थे, पर मन डर से नहीं था। कमला ने कहा, स्वामी, आज तो मन कुछ अलग सा है। धर्मदत्त बोला, शायद शिव ने सुन ली है। सूर्य ठीक से चढ़ा भी नहीं था कि वह अजनबी फिर से दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ। इस बार उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। उसने शांत स्वर में कहा, कल तुमने मेरा कहना माना, इसीलिए आज सच बताने आया हूँ। धर्मदत्त ने उसे भीतर बुला लिया तो अजनबी बोला कि मैं एक व्यापारी हूँ। कल प्रदोष के समय नगर से गुजर रहा था तो तुम्हारे घर से शिव नाम की ध्वनि आ रही थी। उसने मुझे रोक लिया। वह कुछ पल रुका और बोला, रात को मुझे सपना आया। एक जटाधारी पुरुष ने कहा कि जिस घर से मेरी आराधना हुई है वहां सहायता पहुंचा देना। तो यह सुनकर कमला के हाथ कांपने लगे। अजनबी ने पोटली खोली। भीतर स्वर्ण मुद्राएं थी, इतनी कि साहूकार का पूरा कर्जा चुकाया जा सके। धर्मदत्त स्तब्ध रह गया। मैं यह कैसे ले सकता हूँ? तो अजनबी मुस्कुराया, यह मेरा नहीं, शिव का आदेश है। उसी समय साहूकार भी पहुंच गया। वह वही कठोर स्वर लेकर आया था। धर्मदत्त ने बिना भय के कहा, मेरा कर्ज आज उतर जाएगा। स्वर्ण मुद्राएं देखते ही साहूकार का चेहरा बदल गया। उसकी आवाज नरम हो गई कि मुझे क्षमा करना, मैं कठोर हो गया था। साहूकार के जाते ही अजनबी बोला कि मेरा काम पूरा हो गया है। जैसे ही उसने कदम बढ़ाए हैं, बाहर तेज प्रकाश फैला। धर्मदत्त की आंखें झपकी और फिर जब देखा तो कोई नहीं था। कमला कांपती आवाज में बोली, क्या वह? धर्मदत्त ने सिर झुका लिया कि हाँ, वह शिव का दूत ही था। उस दिन धर्मदत्त ने निर्णय लिया कि अब हर शुक्रवार, हर प्रदोष, चाहे कुछ और न हो, मैं यह व्रत अवश्य करूँगा। कमला ने भी प्रणय लिया कि मैं केवल व्रत नहीं बल्कि जीवन भर इस नियम को निभाऊंगी। कुछ ही दिनों में नगर में चर्चा फैल गई कि धर्मदत्त के घर शिव कृपा हुई है। लोग आने लगे, कोई रोग से पीड़ित, कोई संतान के लिए, कोई शांति के लिए। धर्मदत्त बस इतना कहता, मैं कुछ नहीं,
सब शुक्र प्रदोष व्रत की महिमा है। लेकिन भक्तों, यह कथा केवल आरंभ था। शिवदत्त की कृपा धारा बहना शुरू ही हुई थी, पर अहंकार की परीक्षा भी आने वाली थी। क्या धर्मदत्त अंत तक विनम्र रहेगा? क्या चमत्कार उसे बदल देगा? तो आइए इसे जानते हैं। कुछ ही महीनों में धर्मदत्त का घर बदल गया। व्यापार फिर से चल पड़ा। घर में अन्न, वस्त्र, शांति सब लौट आए। अब लोग दुखी नहीं थे, भाग्यशाली कहते थे। कोई कहता इसके घर शिव रहते हैं, तो कोई कहता यह तो चुना हुआ भक्त है। पर धीरे धीरे धर्मदत्त के मन में ये शब्द उतरने लगे। एक दिन किसी ने कहा, धर्मदत्त जी, आपकी पूजा में कोई विशेष शक्ति है? तो धर्मदत्त मुस्कुरा दिया। पहली बार उसके मन में आया कि शायद सच में मैं ही विशेष हूँ। यहीं से उसके जीवन में अहंकार का बीज पड़ गया। एक शुक्रवार ऐसा आया जब व्यापार के कारण धर्मदत्त ने कहा कि आज प्रदोष में देर हो जाएगी। कमला ने धीरे से टोका कि स्वामी, प्रदोष काल निकल गया। तो धर्मदत्त ने उत्तर दिया कि शिव मेरे भाव जानते हैं। यही पहली बार था जब कथा के नियम टूटे। उस रात धर्मदत्त ने स्वप्न में देखा कि वही जटाधारी पुरुष इस बार मौन, ना क्रोध ना करुणा, बस गहरी दृष्टि। नींद खुलते ही मन भारी होगा। कुछ ही दिनों में उसका व्यापार फिर से घटने लगा। एक सौदा टूटा, दूसरा बिगड़ा। धर्मदत्त घबरा गया। इतना जल्दी? कमला ने कहा कि शायद हमने कुछ भूल की है। उसी साधु का फिर से आगमन हुआ जो कभी व्रत का उपदेश देकर गया था। उसने धर्मदत्त से पूछा, वत्स, व्रत कैसा चल रहा है? तो धर्मदत्त चुप हो गया। साधु बोला, शिव कृपा का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार होता है। यह शब्द धर्मदत्त के हृदय में तीर की तरह से लगे। धर्मदत्त ने साधु के चरण पकड़ लिए और बोले कि मुझसे भूल हो गई महाराज। साधु ने कहा कि भूल से बड़ा कुछ नहीं, पर इसे स्वीकार न करना सबसे बड़ा अपराध है। उसी दिन धर्मदत्त ने फिर से प्रणय लिया। बिना दिखावे के व्रत, बिना दिखावे के पूजा, केवल शिव पर विश्वास। कमला की आंखों में आंसू थे, पर इस बार आशा के। साधु ने जाते जाते कहा कि जब अंतिम परीक्षा आएगी, तब यदि पार कर लिया तो सुख सदा के लिए आपके घर में विराजमान हो जाएगा और दुख आपके घर से चला जाएगा। साधु के जाने के कुछ ही दिनों बाद एक और शुक्रवार आया। यह शुक्रवार अमावस्या के साथ था, जो कि अत्यंत प्रभावशाली था। उसी दिन धर्मदत्त को समाचार मिला कि व्यापार में लगी उसकी पूंजी डूब गई है। एक क्षण भर में सब शून्य हो गया। कमला अवाक रह गई कि हे महादेव, फिर वही। धर्मदत्त ने गहरी सांस ली। नहीं, यह परीक्षा है, त्याग का क्षण है। जो घर में थोड़ा बहुत अन्न बचा था, वही उस दिन के लिए था। तभी एक साधु जो भूखा हुआ था द्वार पर आकर खड़ा हुआ। कमला ने देखा कि अगर इन्हें दे दिया तो हम। धर्मदत्त ने बिना रुके कहा, पहले अतिथि। उन्होंने पूरे भाव से साधु को भोजन दिया। उस दिन बिना भोजन, बिना शिकायत, बिना भय धर्मदत्त और कमला ने केवल शिव पार्वती का स्मरण किया। प्रदोष काल में दीपक जलाए। इस बार ना स्वर्ण की चाह है, ना संकट मुक्ति की प्रार्थना, बस इतना कि प्रभु जैसे भी रखे स्वीकार है। रात्रि के पहर में दोनों को एक साथ स्वप्न में देखा कि कैलाश पर्वत उज्जवल प्रकाश। भगवान शिव बोले, वत्स, तुमने अहंकार का त्याग कर दिया है। माता पार्वती ने कहा कि जो त्याग कर सकता है वही सुख का अधिकारी होता है। तो शिव ने कहा कि अब तुम्हारे घर में अन्न की कमी नहीं होगी, मन में अशांति नहीं रहेगी और वंश में धर्म की वृद्धि होगी। यह कहते ही उनका स्वप्न टूट गया। अगले दिन कोई स्वर्ण नहीं आया, अचानक धन नहीं आया, पर धीरे धीरे काम लौटा, सम्मान लौटा। सबसे बड़ी बात यह है कि मन शांत हो गया। धर्मदत्त ने कभी स्वयं को इतना बड़ा नहीं कहा। वह लोगों से बस यही कहता कि शुक्र व्रत कोई जादू नहीं, यह मन को झुकाने की साधना होती है। दुखों का अंत श्रद्धा से होता है और शिव कृपा धैर्य से मिलती है और सच्चा व्रत हमें त्याग सिखाता है। जो भी भक्त शुक्रवार को प्रदोष काल में सच्चे मन से बिना दिखावे के यह कथा सुनता है अथवा करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सुख स्वयं आ जाता है और दुख उसके जीवन से चला जाता है।